अल्ट्रासाउंड के लिए 6 माह की वेटिंग पर भड़के एमएलए लक्ष्मण सिंह यादव बोले, इतनी देर में तो मरीज मरकर दोबारा उठ लेगा, मुद्दे को चंडीगढ़ में उठाऊंगा। हरियाणा विधानसभा की शिक्षा, मेडिकल एंड रिसर्च और तकनीकी शिक्षा कमेटी रेवाड़ी सिविल अस्पताल पहुंची। स्वास्थ्य विभाग की उच्चस्तरीय चंडीगढ़ टीम को देख अस्पताल कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। स्वास्थ्य विभाग के डीजी हेल्थ डॉक्टर मनीष बंसल ने अस्पताल का निरीक्षण किया और कमियों को देखते हुए नाराजगी जताई। उन्होंने कर्मचारियों को कमी मिलने पर डांट भी लगाई। डीजी हेल्थ ने नई बिल्डिंग का भी निरीक्षण किया और वहां भी खामियां पाए जाने पर स्टाफ पर सख्ती की। कमेटी के चेयरमैन एवं रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव के साथ 4 अन्य विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, बलराम डांगी, रणधीर पनिहार, हरेंद्र कुमार, एनएचएम के डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह व एमडी रिपुदमन सिंह ढिल्लों भी मौजूद रहे। हरियाणा विधानसभा की शिक्षा, मेडिकल एंड रिसर्च और तकनीकी शिक्षा कमेटी रेवाड़ी सिविल अस्पताल पहुंची। स्वास्थ्य विभाग की उच्चस्तरीय चंडीगढ़ टीम को देख अस्पताल कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। स्वास्थ्य विभाग के डीजी हेल्थ डॉक्टर मनीष बंसल ने अस्पताल का निरीक्षण किया और कमियों को देखते हुए नाराजगी जताई। उन्होंने कर्मचारियों को कमी मिलने पर डांट भी लगाई। डीजी हेल्थ ने नई बिल्डिंग का भी निरीक्षण किया और वहां भी खामियां पाए जाने पर स्टाफ पर सख्ती की। दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, हमारी जो सब्जेक्ट कमेटी है, जिसमें एजुकेशन कमेटी, तो उसके निमित्त ही आज ये साइड विजिट करने आए थे, जिसमें मेडिकल भी है, एकेडमी भी है, प्रोफेशनल भी है, टेक्निकल भी ये कमेटी है। तो उसमें आज साइड विजिट पे हमारे सारे विधायक यहाँ तक पहुँचे हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी हैं, हमारे बलराम डांगी जी हैं, हमारे रणधीर पनिहार जी हैं और हरेंद्र जी हैं। है तो रिश्तेदार, लेकिन अब विधायक है तो है ही। तो इसलिए सारे ये 5 लोग आज विजिट करने आए थे इस कमेटी को लेके। तो हॉस्पिटल की जो परिस्थितियां थी उनकी जानकारी ली है, स्टाफ की जानकारियां ली हैं और जितनी भी मशीनरी है उसकी भी। तो अनेक पहलुओं पे चर्चा विस्तार से ली है और हॉस्पिटल की हमने 2-4 मरीजों से भी हमने बात करी है, तो उन्होंने भी तसल्ली बख्श जवाब दिया है। तो निरंतर लगातार और स्टाफ में देख रहा था कि हमारे इस हॉस्पिटल में कोई स्टाफ की कमी नहीं है। सबको बड़ा बारीकी से सबने चर्चा करी है और व्यवस्थित सा लग रहा है। लेकिन अभी नई बिल्डिंग बनेगी तो और अच्छी व्यवस्था रहेंगी और कुछ कमेटी ने सुझाव दिए हैं कि ये चीज़ें और बढ़ानी चाहिए हॉस्पिटल में, जैसे नशा मुक्ति केंद्र यहाँ पे हो, सेक्टर यहाँ पे हो, तो और व्यवस्थाएं हैं वो अभी नई बिल्डिंग के साथ जरूर बने, ताकि वार्ड वाइज किसी को, पेशेंट को परेशानी किसी तरह की ना हो। और आपको तो पता ही है कि 200 बेड से 300 बेड का हॉस्पिटल होने जा रहा है, तो बाकी सुविधाएं वो है। लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार से कमेटी इस बात के लिए संतुष्ट है। विधायक जी, बात कर ले तो डिलीवरी की रिस्क तो यहाँ हो जाता है, लेकिन होती डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल में, इसको लेकर हमेशा सुर्खियों में भी रहा है। नहीं, उस पर चर्चा हुई है भाई यहाँ कितनी डिलीवरी होती है और सीएचसी पीएचसी में कितनी डिलीवरी होती है, उसकी व्यवस्था इसमें मेडिकल स्टाफ ने ऊपर से करी है। और मुझे जो आज के डाटा में यही लगा कि 30% जो डिलीवरी है वो बाहर जाती है, जो बड़ी टिपिकल होती है उन व्यवस्थाओं को, जिसमें मरीज के साथ रहने वाला व्यक्ति भी ये सोचता है कि भाई मैं अच्छी जगह दिखाऊं, तो इसलिए वो 30% बाहर है। बाकी तो यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। ट्रॉमा सेंटर है, हाईवे नजदीक है दोनों तीनों, तो ट्रॉमा सेंटर में जिस तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए, क्या उस सुविधाओं से आप संतुष्ट है? देखिए, ट्रॉमा सेंटर में कमेटी गई नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ बताया गया है कि सब व्यवस्थाएं वहाँ पे हैं, लैब है, वहाँ मेडिसिन है। घुटने घुटने भी बोला वहीं पे बदले जाते हैं, न्यूरो सर्जन भी वहाँ है। तो मतलब वहाँ कोई ऐसा नहीं है, व्यवस्था उसी हिसाब से ठीक चल रही है। लक्ष्मण जी, ऐसा नहीं लगता एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे जिन अधिकारियों को चार्जशीट किया गया वो जड़े जमाए यहाँ बैठे हैं, या कैसी सुविधा होगी? वो सिर्फ अपने निजी कार्यों में पूरे दिन लगे रहते हैं और यहाँ जो है मरीजों को सुविधा देने में पूरी तरह नाकाम है।
और उन पे भर्ती अगर कोई ऐसा है तो उस पर कार्रवाई करी जाएगी, क्योंकि ढिल्लो साहब भी हमारे आए हुए हैं और डीजी भी हमारे बंसल साहब हेल्थ वाले आए हुए हैं, तो उनके सामने जो जो भी व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए थी वो सीधी सीधी वो पूरा चंडीगढ़ का स्टाफ आया हुआ उनको हमने बता दी है। अगर इस तरह की कोई समस्या आएगी तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अल्ट्रासाउंड केंद्र में भी आप गए थे, एक महीने की डेट आज भी ऐसा मेरी जानकारी में नहीं आया। 30 अल्ट्रासाउंड डेली होते हैं, 150 की डिमांड होती है, एक है, इसलिए वेटिंग इमरजेंसी पेशेंट की तभी कर देते हैं, स्टेबल पेशेंट को वेट नहीं, इसकी स्पीड अप बढ़ाओ और दूसरा व्यवस्था करो। ऐसे थोड़ी है कि 6 महीने में तो आदमी दोबारा मर के उठ लेगा, तो वो व्यवस्था करनी आपकी जिम्मेवारी है। और नहीं है तो वही तो हमने आज पूछा है, क्या क्या दिक्कत क्या है, आप उसी तरह की बताओ जो प्रैक्टिकल में होना चाहिए। और ये व्यवस्था भी मैं विभाग से बात करूंगा क्यों इस तरह की है। 6 महीने बाद तो इलाज फिर कहाँ से कराने आएगा, तो ये अगर इसमें नाकामी है तो वाकई में ही गलत बात है। विधायक जी, अगर सीसीटीवी निकलवाया जाए तो बहुत सारे लोग जो है 11 बजे तक यहाँ पहुँचते हैं, 9 बजे मरीज पहुँच जाते हैं, ये हालात हैं। और वो अटेंडेंस का कोई प्रारूप नहीं जो सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस का दिया। नहीं, डिजिटल अटेंडेंस का प्रारूप है और मेरे ख्याल में बायोमेट्रिक भी है। हमने पिछले दिनों क्यों जी डीजी साहब बायोमेट्रिक है सर, वर्किंग नहीं है काफी सारे। एक बार इसको आप चेक करेंगे डीजी साहब, आप एक बार इसको पर्सनली चेक करके और मुझे बताएंगे, रिपोर्ट देंगे कमेटी को क्या मामला क्या है। पिछले दिनों पानी की टंकी में यहाँ पे कीड़े मिले, अभी क्या स्थिति है, अलर्ट किया गया है या फिर चेक किया जाए वैसी स्थिति? बताइए ये मुझे सफाई होती है, वो सफाई होती है सर, क्वालिटी सेट कर दी है, 36 साल हमसे वो लार्वा जो आंधी से गया था उस वजह से। विधायक जी, अजीब बात है, वो जांच जो है पीएमओ के खिलाफ थी, वो जूनियर डॉक्टर को जानबूझ के दी गई, वो जांच फेयर हो ही नहीं सकती थी। मतलब एक सीनियर अधिकारी की जांच जूनियर कैसे ही करेंगे? ये सब चीजें भी आप नोट कर लें। ढिल्लो साहब कहाँ गए जो एक बार इनकी कुछ समस्याएं हैं, इनके सब समस्याएं, एक तो अल्ट्रासाउंड का मामला है, बोला 6 महीने बाद डेट मिलती है तो मरीज कहाँ जाएगा, तो एक तो उसकी व्यवस्था बढ़ाने का काम करें आप। और दूसरा ये जो बता रहे हैं कि उसमें पानी की टंकी में लार्वा था, और जब हम यहाँ का ही लार्वा ठीक नहीं कर सकते तो बाहर का कैसे करेंगे, तो ये व्यवस्था भी थोड़ा सा फोकस करना। डीजी साहब भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, तो इनको सबको ये सारी कंप्लेंट जो इनकी आ रही है, क्योंकि ये रोज पत्रकार यहीं पे आते हैं इसलिए इनको ज्यादा कंप्लेंट का पता है। हमने तो 5-4 लोगों से बात करी है, वो सेटिस्फाई है। विधायक जी, एक और गंभीर मामला है, यहाँ डॉक्टर इंद्रजीत यादव, उनकी पत्नी को गलत कैटेगरी में भर्ती किया गया। वो पूरी भर्ती प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। 4 रिमाइंडर डीजी ऑफिस से सीएमओ रेवाड़ी को है, लेकिन उस जांच में कोई जू तक नहीं रही। शिकायत यहाँ तक आई थी, जाति सूचक उस व्यक्ति पे जाति सूचक शब्द के आरोप है। कंप्लेंट जो है पुलिस स्टेशन में पिछले 25 दिन से पेंडिंग है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलो प्रशासनिक है, आप खड़े हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आज हमने यहाँ पे विजिट किया है, उससे पहले भी हमारी रेगुलर विजिट रेवाड़ी में होती रही है। और यहाँ पे जो हमारी नई बिल्डिंग जो बननी है उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। इसके लिए हमारा नक्शा भी तैयार हो गया और इसी साइड पे जो पीछे खाली एरिया और प्लस कुछ एरिया इसका लेके यहाँ पे वो बनेगी। और हम ये चाहेंगे कि यहाँ पे पूरा जो आपकी हेल्थ सर्विसेज एक ही छत के नीचे सारी यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। जैसा कि विधायक जी ने कहा कि नशा मुक्ति केंद्र जो अभी बाहर रेड क्रॉस के एक उसमें चल रहा है उसको भी अंदर शिफ्ट करें, तो वो भी हम उसका प्रयास करेंगे कि अगर इस बिल्डिंग में संभव नहीं हुआ तो नई बिल्डिंग में उसको हम ले आए। अगर बात कर ले यहाँ सुविधाओं की बात करें तो ये जो अल्ट्रासाउंड है उसकी डेट 2-2 महीने के बाद मिल रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा? एक सोनोलॉजिस्ट है यहाँ पे जिसकी जो है वो पेशेंट को अटेंड करते हैं और नंबर निकालने की बजाय वो पेशेंट का अल्ट्रासाउंड अच्छे से कर पाए और उसकी रिपोर्ट प्रॉपर देख कहा जाए, पाए। ये पूछ रहा था, और बाकी जिसको जरूरत है वो कहा जाए। देखिए उसकी भी कोई व्यवस्था करेंगे। सर बात हम दवाई करें तो लगभग दवाई यहाँ पर नहीं मिलती है, मतलब रोजमर्रा की दवाई मिलती है, मतलब मिलती नहीं है, मतलब क्रीम होती है वो नहीं मिलती है इस तरह।
आपने निरीक्षण किया, क्या पाया गया निरीक्षण? नहीं, मेरे पास तो जो लिस्ट है दवाइयों की 372 की दवाइयाँ की यहाँ पे हमारे पास अवेलेबिलिटी है और उसमें ऑलमोस्ट 95% हमारे पेशेंट्स का यहाँ पे उनको इलाज मिलना चाहिए। बंसल साहब, आपकी गाइडलाइन है, स्वास्थ्य विभाग को भी पता है कि नीचे के जो डिप्टी हैं या सीएमओ हैं उनको भी ओपीडी देखना मैंडेटरी है। शायद ही किसी ने आखिरी नब्ज कब देखी हो उनको याद हो। और दूसरा ये कि जो डिप्टी जिनको पीजी करवाया, करोड़ों रुपए हरियाणा गवर्नमेंट का लगा, उनको एडिशनल चार्ज के नाम पे 5-5 साल से सीएमओ ऑफिस में अटैच कर रखा है, जबकि उनकी सुविधाएं रूरल में लोगों को मिलनी चाहिए, मरीज देखने चाहिए। मरीजों की भीड़ इस बात का सबूत है कि उनको डॉक्टर जो है वो नहीं मिल रहे। जो आपने कहा मैंने उसका संज्ञान ले लिया है और आज हम इसके बाद सीएमओ ऑफिस में यही चीजें चेक। बाकी जो स्टाफ की यहाँ पे विधायक जी ने भी संतुष्टि जाहिर की है कि डॉक्टर्स की कोई शॉर्ट, संतुष्ट होना जरूरी है। हमारे पास लेवल 3 ट्रॉमा सेंटर्स की सर्विसेज अवेलेबल हैं। न्यूरो सर्जन नहीं है। हेड इंजरी के केसेस को यहाँ पे रखना प्रॉपर नहीं है क्योंकि उसके लिए जान का भी खतरा हो सकता है। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि बंदे की जान ना जाए।